डीजे स्टेंट से हमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं और उन्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डीजे स्टेंट एक प्लास्टिक की सॉफ्ट सी ट्यूब होती है जो कि आपके किडनी से लेकर नीचे ब्लैडर तक प्लेस की जाती है। इसका काम होता है किडनी से आने वाले यूरिन की फ्लो को मेंटेन करना। इसे डाला ही तब जाता है जब पाइप का कैलिबर कम होता है या बाहर से कोई दबाव हो रहा होता है। इस ट्यूब के चूंकि दो एंड्स हैं, एक किडनी में और एक नीचे ब्लैडर में, इसके नीचे वाला जो एंड है वो आपको कुछ तरह की परेशानियां कर सकता है। नॉर्मली देखा गया है करीब 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में किसी तरह के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि अंदर एक ट्यूब रखी हुई है जो कि यूरिन के फ्लो को मेंटेन कर रही है। 10 to 20% पेशेंट्स में ये स्टेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है और कुछ लोगों की बॉडी इसे टॉलरेट नहीं करती है। ये डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी इसे कितना एक्सेप्ट करती है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फेस क्रीम। आपको एक क्रीम सूट करती है, किसी और को नहीं करती और उसके चेहरे पर छाले निकल आते हैं। इसी तरह से स्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉलरेट कर लेती है बॉडी, कुछ लोगों की बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कॉमनली हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशाब की फ्रीक्वेंसी यानी बार बार पेशाब आना, अर्जेंसी यानी सडन बहुत सीवियर अर्ज महसूस होना, बर्निंग पेशाब करते समय जलन होना, ब्लीडिंग जब भी आप पेशाब कर रहे हैं उस समय उसमें पिंक कलर का या गाढ़े कलर का ब्लड आ सकता है, खासकर कुछ क्लॉट्स भी आ सकते हैं। फ्लैंक पेन यानी आपके साइड में दर्द होना, कि ये जो किडनी से लेके नीचे तक का एरिया है, जब भी यूरिन पास करता है मरीज उसको यहाँ ऊपर की तरफ दर्द होता है, इसे हम फ्लैंक पेन कहते हैं। ये खासकर यूरिन पास करते समय ही होता है और इस तरह का फ्लैंक पेन यूजुअली स्टेंट के कारण होता है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन यानी कि जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो स्टेंट में घर कर गया है और ठीक नहीं हो रहा। तो ये सिम्टम्स कॉमनली हमें परेशान कर सकते हैं 10 to 20% पेशेंट्स में। अगर ये सिम्टम्स हमें परेशान कर रहे हैं तो इन्हें मैनेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अच्छे से पानी पी के रखना है ताकि हमारी पेशाब की थैली रिलेटिवली फुल रहे और जो स्टेंट का नीचे वाला एंड है वो उसमें फ्लोट करता रहे, वो इरिटेट नहीं करे। अगर पेशाब की थैली खाली होगी तो वो स्टेंट से फ्रिक्शन होगा और वहां पर हर तरह का इरिटेशन होगा। सो फ्लूइड इंटेक ज्यादा रखना है ताकि यूरिन आउटपुट ज्यादा रहे। इसके बावजूद भी अगर स्टेंट परेशान करता है तो कुछ मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम ब्लैडर रिलैक्सेंट कहते हैं। ये पेशाब की थैली की मसल्स को जो इरिटेट हो रही हैं उन्हें रिलैक्स करके रखती हैं। तो हम ये ब्लैडर रिलैक्सेंट्स ऐड कर सकते हैं जो कि 2-3 अलग अलग तरह की होती हैं। सिम्टम्स के आधार पर हम इन्हें बढ़ा भी सकते हैं। यूजुअली हम इसे हफ्ता 2 हफ्ता या मैक्सिमम 3 हफ्ते के लिए ही छोड़ते हैं। इतना समय आमतौर पे दवाइयों के साथ कट जाता है। रेयरली हमें ऐसे पेशेंट भी मिलते हैं जिनकी बॉडी स्टेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है एंड डिस्पाइट ऑल द मेडिकेशन, सारी दवाइयां देने के बावजूद भी उनके जो सिम्टम्स है कंट्रोल में नहीं आते हैं। ऐसा होने पर फिर हमें ये स्टेंट जल्दी निकालना पड़ता है। ये डिसीजन हम साथ बैठ कर लेते हैं कि कितने समय हम इसको और रख सकते हैं, जल्दी से जल्दी कब निकाल सकते हैं और मैक्सिमम हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन बहुत रेयरली होती है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो स्टेंट है इट इज वेरी वेल टॉलरेबल एंड इट इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू कीप योर किडनी सेफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्टेंट, feel free to comment in the comment box.